आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिंस सर आपको यह आज की सेशन में बताने जा रहे हैं कि ईपीएफ अकाउंट में जो पहले अगर आपके नेम में कोई मिस्टेक हो जाता था, जैसे मान लीजिए कोई कुमारी है, कुमारी की जगह पर देवी हो गया है, किसी भी प्रकार के चाहे स्पेस को प्रॉब्लम हो या किसी अल्फ़ाबेट का लेटर का प्रॉब्लम हो, तो उस तरह से ईपीएफ अकाउंट को अप्रूव होने में लगभग 45 डेज भी लग जाते थे। और उसके लिए कम से कम जो है पहले जो नेम करेक्शन के लिए आपको कम से कम 2 आईडी प्रूफ चाहिए होता था। या तो पासपोर्ट दीजिए या ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए, पैन कार्ड, आधार, ऐसी इस तरह के कम से कम 2 आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ती थी और उसको करेक्शन होने में भी काफ़ी लंबा समय लगता था। तो अब जो ईपीएफ का में एक नया अपडेट आ चुका है और ताज़ा ये सारी चीज़ें आज लेटर जारी किया जा चुका है कि अब जो है अब नेम करेक्शन जो है मात्र 1 दिन में नहीं, हम करें 1 घंटे में नहीं, एक कम से कम 10 मिनट के अंदर हो जाता है। तो क्या है प्रक्रिया, इन सारी चीज़ों को समझेंगे और आज की क्या है ताज़ा अपडेट, इस सारी चीज़ों को समझेंगे। यदि हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ईपीएफ से रिलेटेड मैं आपके एक एक डाटा, एक एक चीज़ें, मैंने सभी चीज़ों को लेके आया कि केवाईसी में कैसे करेंगे, ईपीएफ से पेमेंट कैसे लेंगे, ईपीएफ में जो आपका कितने प्रकार के फंड होते हैं, पेंशन फंड क्या है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इन सभी चीज़ों पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं और अब भी मैं वीडियो बना रहा हूं सारी चीज़ों का। तो आइए सबसे पहले देखिए आज की पेपर कटिंग पे हम ध्यान देते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि ईपीएफओ, जो ईपीएफओ का जो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जरा देखेंगे, ने शेयरधारकों को स्वयं व्यक्तिगत विवरण संशोधन की इजाजत दे दी है। पीएफ खाते में बिना दस्तावेज दिए नाम बदल सकेंगे। पहले क्या होता था कि नेम चेंज करने के लिए जो है आपको बहुत सारी प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया हुआ करती थी और अब जो ये प्रक्रिया जो है काफ़ी कम हो चुकी है और आपको सिंगल देगी। इसमें सीधे कह रहा है कि यूनिफाइड मेंबर पोर्टल जो है, आपको ये पोर्टल दिया हुआ है यूनिफाइड, जो ईपीएफ का जो अपना पोर्टल पर जाए, लॉगिन करने के लिए अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएन नंबर यानी और यूएन पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें। लॉगिन करने के बाद मैनेज टैब पर क्लिक करें। यदि आपको नाम, जन्म तिथि या लिंक जैसी व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करने की आवश्यकता है तो मूल विवरण संशोधित करें पर विकल्प चुनें। अपने आधार कार्ड के अनुसार सही जानकारी के साथ आवश्यक शुल्क भरना है। अपने पीएफ खाते और आधार विवरण में एकरूपता सुनिश्चित करें और सबमिट करें। आप पोर्टल में ट्रैक रिक्वेस्ट सेक्शन की तरफ अपना अनुरोध करें। कहने का मतलब है कि आप ईपीएफ के वेबसाइट पर जाना है। ईपीएफ के वेबसाइट पे जाने के बाद आपको क्या है, अपना यूएन नंबर और आईडी पासवर्ड के जरिए उस पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे एक मैनेज आएगा, मैनेज पे क्लिक करना है और वहाँ पे अगर आपको नाम या अपना जन्म तिथि या जो है आपको अगर ये अपने लिंक जो है आपका फीमेल मेल जो भी चेंज करना है तो वहाँ पे जाकर संशोधन पे जब मूल विवरण में संशोधित करे वाले विकल्प पे जब चुनेंगे तो पूरा एक फॉर्म खुल जाएगा और वहाँ पे जो भी नेम, जो भी करेक्शन करना वहाँ पे करेक्शन करेंगे, वो चीज़ें हो जाएगी। अब चलते हैं, देखते हैं ज़रा इन चीज़ों को समझें कि इसमें लिखा क्या है। कि कह रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आधार से जुड़े यूनिवर्सल अकाउंट नंबर वाले सदस्यों को अपने व्यक्तिगत विवरणों में नाम, जन्म तिथि जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों को स्वयं बिना दस्तावेज बदलने की इजाज़त दी है। यानी स्वयं बदल सकते हैं बिना किसी दस्तावेज, बिना किसी डॉक्यूमेंट के। जो पहले ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती थी, कई कई वीक्स लग जाते थे, तो अब वो चीज़ें प्रक्रिया नहीं होने वाली है। यदि यूएन को पहले ही आधार से सत्यापित किया जा चुका है तो अंशधारक अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, माता पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पति पत्नी का नाम, सदस्यता ग्रहण करने की तिथि, सदस्यता छोड़ने की तिथि बिना कोई दस्तावेज अपलोड की अपडेट कर सकते हैं। मौजूदा विवरण बदलने की प्रक्रिया काफ़ी समय लेने वाली थी। कह रहे कि अभी जो प्रक्रिया थी वो बहुत लंबा समय लेने वाली थी। इस तहत के अनुरोधों को नियोक्ताओं के माध्यम से भेजने की जरूरत पड़ती थी। इस काम आमतौर पर 28 दिन तक का समय लग जाता था। नए प्रावधान के मुताबिक अब नए नियोक्ता के माध्यम से विवरण में संशोधन करने का अनुरोध केवल उन्हीं अंशधारकों को करना होगा जो उनका यूएन 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी किया गया। पहले कह रहा है कि इसमें 28 दिन तक नहीं, ये 28 दिन नहीं समझेगा, 28 वर्किंग डेज लगता था, जो कि लगभग जो है कभी कभी किसी किसी रीजन में आप ये 2 महीने भी हो जाता था, नहीं 60 डेज भी कंप्लीट हो जाता था, तब भी आपका जो है नेम चेंज नहीं होता था। तो अब जो है बहुत ही आसान प्रक्रिया कर दिया है। कह रहा है कि आधार पैन से खाता जुड़ा हो। ये कब करेगा, जब आपका कर्मचारियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि जब पहले जो आपका आधार पैन से आपका जुड़ा, ऐसा नहीं कि आधार में नाम कुछ अलग हो, पैन का नाम अलग हो, आधार पैन लिंक नहीं हो और आधार पैन के हिसाब से आपका वहाँ पे आपका डाटा वहाँ पे नहीं हो, तो उस हिसाब से आपको आधार पैन से अकाउंट नंबर एंड केवाईसी आपका अपडेट होना चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती है।
यूएन क्या है? यूएन का मतलब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, और इस ईपीएफओ द्वारा आवंटित किया जाता है। जिस तरह से आप लोग एनपीएस में जाते हैं तो एनपीएस में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रान नंबर जनरेट करना होता है। उसी तरह ईपीएफ में जाएंगे तो जैसे मान लीजिए इलेक्शन में वोट देना है तो वोट देने के लिए आपको क्या, एक आपका ये एपिक नंबर मिलता है, वोटर आई कार्ड मिलता है। उसी तरह ईपीएफ में अकाउंट जब ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको अकाउंट नंबर की जगह पे यूएन नंबर बोलते हैं, वहाँ की यूएन नंबर को ही ईपीएफ का अकाउंट नंबर बोलते हैं। क्लियर? वो चीज़ें यूएन आधार से नहीं जुड़ा हो तो क्या करेंगे? कारण कि यूएन पर ईपीएफओ के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुसार सदस्य नियोक्ता के हस्तक्षेप के बिना अपनी यूएन को आधार से जोड़ने के लिए ईपीएफओ वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवा के तहत ई केवाईसी पोर्टल या उमंग ऐप में ईपीएफओ के तहत ई केवाईसी सेवा का उपयोग कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ से अगर आपका यूएन नंबर आधार से नहीं जुड़ा, नहीं केवाईसी नहीं अपडेट नहीं हुआ हो, तब आप क्या कर सकते हैं, तो आप अपना केवाईसी भी अपडेट कर सकते हैं, आप उमंग से कर सकते हैं आपका, या आपका ईपीएफओ वाले अकाउंट से कर सकते हैं। तो देखेंगे इस तरीके का पेपर कटिंग आज एक और था कि सुविधा पीएफ खाते में नाम खुद सुधार कर सकेंगे। देखें तो इस तरीके के बहुत सारे चीज़ होता। तो आप समझे कि अगर आपको अब इन फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम होने वाला है आपको नेम करेक्शन को लेकर के, तो कि कोई भी व्यक्ति कहता है कि 1 सप्ताह से ज़्यादा समय लगता है, 2 सप्ताह, तो बिल्कुल इस चीज़ों को नहीं मानेंगे। आपको मात्र जो है 1 दिन समय लगेगा और 1 दिन में ही सारी चीज़ें अपडेट और अपने से स्वयं अपडेट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल है कि अगर नेम करेक्शन कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे, थोड़ा अपडेट होने में जरूर थोड़ा समय, लेकिन एट ए टाइम वो चीज़ सुधार हो सकती है, लेकिन साइट पे अपडेट होने में कुछ दिन का समय लग सकता है। तो आज की इस वीडियो के लिए हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट में करके। अगर और भी किसी सेशन पे टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।